हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 10 जनवरी के दिन पूछे गए सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्न। जिन छात्रों का पेपर हो गया है सेकंड शिफ्ट में 10 जनवरी का, वो फटाफट अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक। और जिनका अभी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो पूरा वीडियो को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि दोस्तों हर एक प्रश्न के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रश्न की बात करेंगे, जिस प्रश्न से पूछा गया है उस प्रश्न के बारे में और 2-4 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेंगे रिलेटेड, ठीक है। तो इससे आपको मदद मिलेगा दोस्तों कि आपको एक तो लेवल पता चलेगा कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है, और आगे की तैयारी का आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहना है, ठीक है। अपना ही चैनल है तो वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला सवाल। डॉक्टर बी बालकृष्ण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों राइट आंसर था बीणा, यानी जो डॉक्टर बी बालकृष्ण थे वो बीणा बजाते थे, याद रखेंगे। दोस्तों आइए कुछ बात करते हैं। डॉक्टर बी बालकृष्ण एक कर्नाटक संगीतकार थे जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर था दोस्तों रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान कब से कब तक चला था? तो 1978 से 1980 के बीच चला था रोलिंग प्लान। जो 5वीं और 6वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। खाने की शुरुआत मुख किस में खुलता है? दोस्तों आपके साइंस सेक्शन से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे कि मुख गुहा, जिसको अंग्रेजी में बक्कल कैविटी बोलते हैं, आहार नाल का प्रथम भाग है। याद रखेंगे दोस्तों, मुख गुहा जो है आहार नाल का प्रथम भाग है। आगे लिखा गया है आहार नाल के प्रमुख भाग मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, ये सारे के सारे आपके आहार नाल के प्रमुख भाग हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों अनुच्छेद 21। जिन छात्रों ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है वो फटाफट अपना आंसर मिलाते चलेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए थे, ठीक। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। सवाल है, क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी टाइप का कोई सवाल था। एग्जैक्ट क्या सवाल था ये तो पता नहीं, लेकिन एक छात्र ने बताया है कि क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है, ऐसा करके प्रश्न था। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। आपराधिक मामले ऐसे मामले जिनमें दोषी के लिए दंड की मांग की गई हो। यह मामले समाज एवं जन कल्याण को प्रभावित करते हैं। इसके उदाहरण में चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि अपराध शामिल है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। एक आपको आता है सिविल केस, इसके बारे में बात करते हैं। किसी संपत्ति से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाते हैं। इसमें किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जो वाद शुरू होता है उसे सिविल केस कहते हैं। तो ऐसा करके आपसे सवाल पूछा गया था, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि एग्जैक्ट सवाल क्या था। सवाल है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर था सत्येंद्र नाथ टैगोर, आपके ऑप्शन में भी था, तो यही आपका सही उत्तर था। तो सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब बने थे? तो 1863 में बने थे, याद रखेंगे। अगला सवाल है, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? तो दोस्तों फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि के चतुर्दशी के दिन। आपके ऑप्शन में क्या था आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देंगे दोस्तों। ऐसे फागुन ही एक बच्चा ने बताया था कि फागुन था, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला सवाल है, स्किल इंडिया के अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा स्किल इंडिया की अध्यक्षता की गई है। दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि स्किल इंडिया मिशन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था, कब? तो 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। आपको डेट और ईयर दोनों याद रखना है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बिनोय बिश्वाम,
जिन्होंने भी पेपर दिया था वो अपना उत्तर मिलाते चलेंगे, ठीक है। तो विनोद बिश्वाम है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो 25 दिसंबर 1925 को इसकी स्थापना किया गया। अभी भारत में कुल 8 राष्ट्रीय पार्टी है और उन राष्ट्रीय पार्टी का हम लोग नाम देख लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये आपकी 8 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों एक सवाल पूछा गया कि नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ करके कुछ ऐसा सवाल पूछा गया था और बच्चों के द्वारा बताया गया था। चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नालंदा परिसर के पूर्व दिशा में बिहार या मठ और पश्चिम दिशा में चिया या फिर मंदिर स्थित है, ध्यान रखेंगे। नालंदा मठ से ऐसा ही सवाल आपसे पूछा गया था। एग्जैक्ट सवाल क्या था आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला सवाल है कि 50 रुपये के नोट पर किस कलर का है, यानी जो 50 रुपये का नोट है वो किस कलर का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर था फ्लोरेसेंट ब्लू, ध्यान रखेंगे फ्लोरेसेंट ब्लू था 50 रुपये का नोट का रंग, राइट आंसर था ये। देखिए और भी हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से अगर प्रश्न पूछे गए, क्योंकि पहले शिफ्ट में भी 2000 के नोट से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात कर लेते हैं। देखिए 500 के नोट पे बात करें, 500 रुपये का नोट पे तो स्टोन ग्रे कलर का है। 10 रुपये का नोट चॉकलेट ब्राउन कलर का है। 20 रुपये का नोट ग्रीनिश येलो कलर का है और 100 रुपये का नोट ब्लू ग्रीन कलर का है और 2000 का नोट जो है मजेंटा कलर का है, ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन थे। तो राइट आंसर था पुरमा बनर्जी, जो कि 1920 में ध्वजवाहक थे। ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम व्यक्ति थे पुरमा बनर्जी, राइट आंसर पुरमा बनर्जी था 1920 में। डेट भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक और सवाल है कि 2020 मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे ओलंपिक के ध्वजवाहक, ये भी आपको नोट रखना है, आपसे आने वाले पेपर में पूछा जा सकता है कि 2020 के ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। अगला सवाल है 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ। तो सही उत्तर है विप्लव कुमार देव। तो 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य नियुक्त हुए हैं विप्लव कुमार देव। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो राइट आंसर कुचिपुड़ी था दोस्तों। बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम अगर आपसे पूछता है तो तमिलनाडु और कथकली जो कि पहले शिफ्ट में पूछ चुका है केरल का है। अगला सवाल, उससे पहले कुछ और भी हम लोग नृत्य देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़िया उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। अगला सवाल है बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था 21 पॉइंट। ये थोड़ा अलग सवाल पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है, तो 21 पॉइंट। और भी यहाँ से 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपके पेपर में यही पूछ लिया जाए। तो वॉलीबॉल 25 पॉइंट का होता है और टेबल टेनिस 11 पॉइंट का होता है। अगला सवाल है 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सही उत्तर है केरल। दोस्तों केरल का 2011 में जो जनगणना हुआ है तो महिला साक्षरता में सबसे अधिक है केरल राज्य। आइए कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। पुरुषों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में ये था H2SO4 प्लस C प्लस CO2, क्या बनेगा दोस्तों CO2 प्लस SO2 प्लस H2O बन जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का यही उदाहरण था आपके ऑप्शन में। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये थे दोस्तों हमारे जीके सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे। अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, और पक्का यह एनालिसिस वीडियो आपके लिए मदद करेगा। अब हिंदी का हम लोग बात करते हैं कि हिंदी सेक्शन में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि हिंदी के सवाल में गद्यांश ये सारे प्रश्न आएंगे, बड़े बड़े वाक्य आते हैं तो वे बच्चे नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो जो प्रश्न मेरे पास आए हैं उन सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला सवाल है कि उत्तम का विलोम शब्द क्या है।
तो इसका विलोम हो जाएगा अधम। तो उत्तम का विलोम दोस्तों अधम था। यह प्रश्न आपके ऑप्शन में भी अधम दिखा होगा, तो यही आपका सही उत्तर था। अगला सवाल पूछा गया है कि आदमी का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों आदमी का पर्यायवाची मैं लगातार सेट प्रैक्टिस लगभग 50 करा रखा हूँ, तो यहाँ से प्रश्न बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। आप लोग अगर जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है तो बिल्कुल जाकर सारे सेट प्रैक्टिस को एक बार लगा लेंगे, ठीक। तो आदमी का पर्यायवाची क्या होता है, तो मनुष्य होता है। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है गणेश का पर्यायवाची शब्द, तो लंबोदर, गजानन और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन याद रखना है लंबोदर और गजानन गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल है शुद्ध शब्द बताइए, तो ये था कवियत्री जो लिखा गया है दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और मैंने लगभग 200 प्रश्न करा रखा है प्रीवियस ईयर का, और बिल्कुल यह रिपीट प्रश्न है दोस्तों। 4 से 5 बार 2021 के पेपर में भी यह सवाल पूछा गया, और मैं 4 से 5 बार इसको करा रखा हूँ प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक में। अगला सवाल पूछा गया कि जिसका खंडन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर था अखंडनीय। ये भी मैंने सेट प्रैक्टिस में करा रखा है, ध्यान रखेंगे। तो जिसका खंडन न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अखंडनीय हो जाएगा। अगला सवाल है ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है, तो ज़रूरत से कम वस्तु मिलना ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है। मुहावरा पूछा गया था, ध्यान रखेंगे यह मुहावरा है, और यह प्रश्न मैंने मुहावरा में करा रखा है, ठीक है। 200 प्रश्न मुहावरा का भी करा रखा है, उसको भी देख लीजिएगा जिनका भी पेपर आने वाले दिन में है। अगला सवाल है नानी याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बहुत अधिक घबरा जाना। नानी याद आना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत अधिक घबरा जाना। आपके ऑप्शन में यही था और राइट आंसर भी यही है। अगला सवाल है कि हिमालय का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो दोस्तों हिमालय का पर्यायवाची शब्द हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नागेश, ये सारे जो है हिमालय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपके ऑप्शन में क्या थे ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों आकलन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्राकथन, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी और जीके के पूछे गए प्रश्न सेकंड शिफ्ट 10 जनवरी के पेपर में। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी हम लोग डिस्कस किए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।